सलाम गाइस। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जो है वो इन डिटेल में जाके बात करेंगे और समझेंगे कि ये आखिर जो क्वेश्चन है वो क्या है। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 तो बहुत आसान है, लेकिन पार्ट नंबर 2 में आपको सही से दिमाग लगाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 में। मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। मैं अगर इस वाली बात को यहां लिख दूं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, इज ऑलवेज 360, तो ये बात में कोई शक नहीं है कि ये बात मैं गलत बोल रहा हूं या आप लोग मुझे गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, ये बात 100% सही है। ये बात 100% जो है वो सही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात खत्म हो जाने के बाद पार्ट नंबर 1 में जो है वो आपको कुछ बताया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में बोला गया एक्सटीरियर एंगल की साइड यहाँ पे दे दी गई, जो कि 3y प्लस का 4y है और आपके पास 5y है। इसको इक्वेट करवा दो 360 से। आपको y की वैल्यू जो है वो इन सिंपल निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, y इज इक्वल टू 360। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो 50 आ जाएगी। y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? आपके पास वो आ जाएगी 30, सॉरी 30 जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी और इसको आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर, जो असल पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब वो बोल रहा है स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल निकालना है। क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल निकालना है। सबसे पहले इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ तो हम कहते हैं 180 में से माइनस कर दो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो आपके पास आ जाएगा इंटीरियर एंगल। क्या आ जाएगा? इंटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो शर्त वो क्या बोल रहा है कि मुझे चाहिए सबसे छोटा इंटीरियर एंगल। क्या चाहिए? सबसे छोटा इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब मैं आपको फिर से लॉजिकल बात की तरफ लेके जाता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेके गया था लॉजिक के पीछे। सही है, अब मेरी बात आप लोगों को गौर गौर से सुननी है। ठीक है, मैंने बोला भाई देखो, एक अगर आपके पास ये शेप मौजूद है, ठीक है, मैंने बोला ये शेप मौजूद है, इसका ये वाला एंगल 40 है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 20, ये आपको दिया हुआ है 80। सही है, और यहां पे दिया हुआ है आपके पास 70। सही है, ये मैंने एक अदर शेप बोल दिया। ठीक है, अब चाहिए वैल्यूज है वो रैंडम है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, तो शायद ये डिफर हो सकती हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 110। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 110। आपके पास ये आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा? 140। आपके पास ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा, अल्लाह भला करेगा, ये आपके पास आ जाएगा 160 और ये आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल चाहिए। अब मैंने ये एक रैंडम क्वेश्चन है, मैं रैंडम क्वेश्चन के थ्रू से आपको मेन क्वेश्चन से लिंक करूंगा। अब मैं बताओ यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा है? यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 20। और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 160। तो मतलब कि अगर मुझे छोटा इंटीरियर एंगल चाहिए, अगर मुझे छोटा इंटीरियर एंगल चाहिए तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल चाहिए होगा, तो ही मेरे पास सबसे छोटा इंटीरियर एंगल आएगा। अगर इसी का उलट होता, वो बोलता है कि इंटीरियर एंगल मुझे सबसे बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा इंटीरियर एंगल है? 80। और सबसे छोटा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 100। तो उसका उलट होता है, या तो एक्सटीरियर का बड़ा है या इंटीरियर का छोटा है, या तो इंटीरियर का बड़ा है एक्सटीरियर का छोटा है। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे आपके ख्याल में सबसे बड़ी वैल्यू एक्सटीरियर की कौन निकाल के देगा? आपको वो निकाल के देगा 5y निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? 5y निकाल के देगा। तो सबसे पहले हम
5y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y आ रहा है 30, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे 150, तो आप 180 में से जो है 150 को निकाल दोगे तो 30 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 30 जो है वो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और यकीनन ये वाली बात आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, आई होप सो कि ये वाला पार्ट एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुश्किल हो, सिवाय पार्ट नंबर 2 में कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का आप लोगों ने फर्क समझ लिया। ठीक है, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाली वीडियो में।